ब्रिक्स की आगामी समिट को लेकर भारत में काफी लोग उत्साहित हैं और इसे एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। रूस के कजन शहर में यह समिट होने वाली है और इससे पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। यह प्रस्ताव दुनिया पर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने और उसे खत्म करने से जुड़ा है। लेकिन जो बात यहां चौंकाने वाली है वह यह है कि यह प्रस्ताव जिस नई करेंसी को लाने की बात कर रहा है वह कोई ब्रिक्स की नई करेंसी नहीं है जैसा कि पहले कहा जा रहा था, बल्कि अब इसमें चीन की मुद्रा युआन को प्रमुखता से लाने की तैयारी हो रही है। पिछले 1.5 साल से चीन लगातार यह हवा बना रहा था कि ब्रिक्स के सदस्य देश मिलकर एक नई करेंसी लाएंगे जिससे अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा। कई लोग इस बात से उत्साहित थे कि अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आएगी जिससे डॉलर का स्थान लिया जाएगा, लेकिन असल में चीन का असली उद्देश्य कुछ और ही था। अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि ब्रिक्स करेंसी की जगह युआन को प्रस्तावित किया जा रहा है और चीन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन अब ब्रिक्स देशों के सामने पेट्रो युआन का प्रस्ताव रखने जा रहा है जिसमें सभी ब्रिक्स सदस्य देश भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन तेल का व्यापार युआन में करेंगे, न कि डॉलर में। यह प्रस्ताव न केवल ब्रिक्स देशों के लिए है बल्कि कई अरब देश भी इसे समर्थन दे रहे हैं जो अब तक अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करते थे। यह खबर सुनते ही कई भारतीय लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि अब अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि हमें डॉलर के शिकंजे से निकालकर युआन की नई बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो चीन की मुद्रा युआन डॉलर का स्थान ले लेगी और हम एक नई आर्थिक गुलामी में फंस जाएंगे। चीन की मंशा सिर्फ अपने फायदे के लिए है और युआन के जरिए वह दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि अगर हम युआन को अपना लेते हैं तो हम चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। यह वही चीन है जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर युआन का वर्चस्व हो जाता है तो चीन कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है, जैसे अमेरिका ने रूस के साथ किया। लेकिन इस स्थिति को रोकने के लिए एकमात्र देश जो खड़ा हो सकता है वह भारत है। भारत ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है और उसकी आवाज वहां सुनी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पूरी कोशिश करेगा कि यह प्रस्ताव ब्रिक्स में आए ही नहीं, और अगर आ भी गया तो इसे पास ना होने दिया जाए। और यदि किसी तरह यह प्रस्ताव पास हो भी गया तो भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा। आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर से छुटकारा मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, पर असल में भारत को न तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहना चाहिए और न ही युआन पर। दोनों ही करेंसी भारत के लिए खतरा है, लेकिन युआन तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका सही हल यह है कि भारत अपनी मुद्रा यानी भारतीय रुपये को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थापित करे। भारत पहले से ही कई देशों के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर भारत रुपये में सालाना 500-600 बिलियन डॉलर का व्यापार करने में सफल हो जाता है तो भारतीय रुपये को ग्लोबल ट्रेड करेंसी घोषित करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। रुपये को ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनाने से भारत एक वित्तीय रूप से स्वतंत्र देश बन जाएगा जो न अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व में रहेगा और न ही युआन के खतरों से घिरा होगा। इसके बाद भारत अपनी आर्थिक नीति, विदेश नीति और मिलिट्री को पूरी तरह स्वतंत्र रख पाएगा। फाइनेंशियल आजादी किसी भी देश के लिए पहली सीढ़ी होती है जो उसे आत्मनिर्भर बनाती है। भारत के पड़ोसी देशों में कई उदाहरण हैं जहां आर्थिक निर्भरता की वजह से वे अपने देश की स्वतंत्रता खो चुके हैं। इसलिए भारत को इस प्रस्ताव से दूर रहना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि यह प्रस्ताव ब्रिक्स में आए ही नहीं, और अगर आ भी गया तो भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा। हमें अपनी मुद्रा को मजबूत करना है ताकि हम किसी भी अन्य देश की आर्थिक सत्ता के गुलाम न बने। आगे की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इस प्रस्ताव से जुड़ी नई जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।